हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक नए सीरीज के अंदर जो सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसके अंदर अगली नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। हम लोग आज आपके सामने ये वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं। आज का वीडियो बहुत बढ़िया होने वाला है। यहाँ से हम लोग स्टॉक को सिलेक्ट करने का एक प्रोसेस ढूंढ लेंगे कि हम लोग किस तरह से एक स्टॉक को ढूंढ पाएंगे। तो आज का वीडियो इज अबाउट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। हम आरएसआई के बारे में जानेंगे। तो आरएसआई बहुत यूजफुल एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जहाँ हम लोग ये समझते हैं कि ये आरएसआई को अप्लाई करके हम लोग किस तरह से एक दो इंडिकेटर के साथ में आरएसआई या एक इंडिकेटर के साथ में आरएसआई अगर देखते हैं तो हम लोग किस तरह से स्टॉक की एंट्री और एग्जिट बना सकते हैं, ये हम लोग देख पाएंगे। और वो स्टॉक को सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्ट्रेटजी भी लेके आया हूँ जहाँ पे आप इन स्टॉक्स को सिलेक्ट भी कर पाएंगे। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट के अंदर में, बट इनके अंदर से आज हम लोग वो स्टॉक कैसे ढूंढ पाएंगे, हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हम लोग पहले आरएसआई को जानते हैं। अब सब जानते हैं आरएसआई जो है, ये मैं इसको फिजिक्स के साथ थोड़ा सा रिलेट करता हूँ। दैट इज ये एक मोमेंटम है। हम लोग मोमेंटम को समझते हैं कि मोमेंटम कैसे बनता है स्टॉक के अंदर और हम लोग उसको मोमेंटम को कैसे कैच कर पाए। अब देखिए हम सब चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसे स्टॉक को बाय करें जो कि डेफिनेटली बहुत लो रेटेड हो, अंडर वैल्यूड हो और एकदम से उसके अंदर एंटर करें और उसकी वैल्यू के साथ में उसके स्पीड के साथ मोमेंटम के साथ हम लोग आगे ऊपर चले और वो स्टॉक को छोड़े तब जब हम उसके अंदर मोमेंटम हम लोग वीक देखें। देखिए मैंने ये आपके सामने एक पिक्चर लगा रखी है। मैं क्यों लगा रखी है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये क्यों लगा रखी है, उसके अंदर हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं। सी द थिंग इज कि आप नोटिस करेंगे कि इसके अंदर में आपको ये एक बॉल जो है नजर में आ रही होगी, ये बॉल। और ये बॉल जैसे ही छोड़ी जाती है, बॉल जो है अपने साथ में ये दो चीजें लेके चलती है जो कि हम फिजिक्स में बोलते थे, फिजिक्स में बात करते थे, दैट इज मास एंड वेलोसिटी। अब ये मास एंड वेलोसिटी होता क्या है? मास मींस अपना वो अपने अंदर जो भी समेटे हुए है वो उसको हम लोग मास बोलते हैं। जो वेट कैरी कर रहा है वो उसको मास बोलते हैं। वेलोसिटी मतलब कितनी दूर से इसको फेंका जा रहा है, कितनी दूर से इसको लेके जाया जा रहा है। तो ये एक मास एंड वेलोसिटी जो है, जब हम लोग ये चेक करते हैं मास इनटू वेलोसिटी तो मोमेंटम समझ में आता है। और मोमेंटम के अंदर में हम लोग देख पाते हैं दैट इज कि जिस तरीके से वो फेंक रहे हैं, जितनी स्पीड से वो फेंक रहे हैं उतनी ही दूरी पे दूसरी साइड पे भी वो बॉल जो है वो जा रहा है ना। तो मोमेंटम जो है एक फंडामेंटल कंसेप्ट है फिजिक्स का, जिसके अंदर में हम लोग मोशन जो है जो भी मूव करता है उसके हम लोग स्पीड को जान जाते हैं कि स्पीड कितनी ज्यादा फास्ट है या स्लो है। और इसी तरीके से रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो हमें एक स्पीड बताता है। वो ऑसिलेटर है, बेसिकली दिस इज एन ऑसिलेटर जो हम लोग को स्पीड बताता है कि एक स्टॉक की मूवमेंट जो है, अपवर्ड मूवमेंट, वो हम लोग अगर देखें तो अपवर्ड मूवमेंट कितनी स्पीड से वो अप को जाएगा, ऊपर को जाएगा, और कितनी स्पीड से वो नीचे को भी आएगा। तो ये जो है स्पीड हम लोग वेरी करते हैं फ्रॉम 0 to 100 की स्पीड हम लोग चेक करते हैं। इंडिकेटर के अंदर में 0 to 100 स्पीड नजर में आती है। सारी स्पीड जो है 0 to 100, हमें ये नहीं देखना 0 से लेके 100 तक गया है या 100 से 0 तक आया है, नहीं। देयर आर सर्टन लिमिट्स जो हैं, थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती हैं जो हम लोग चेक करते हैं, जो आगे चल के हमें समझ में आएगी। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। देखिए ये मेरी पहली नहीं, ये दूसरी वीडियो है और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को, अगर आप को अच्छा लग रहा है इस वीडियो के अंदर में, तो लाइक सब्सक्राइब ना करना भूलें। मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मेरी पहली वीडियो को लाइक किया था। आई एम एक्सपेक्टिंग कि इस बार भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना आपने पहले दिया था। थैंक यू एंड आगे चलते हैं हम लोग। अब ये आरएसआई इंडिकेटर समझ में आ गया, हम लोग इसको अगला देखते हैं। दैट इज अब इसकी पर्पस क्या है। हम लोग इवेल्युएट करते हैं कि किस स्पीड से वो जो स्टॉक ऊपर नीचे जा रहा है, जो मैंने आपको अभी बताया था। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका बहुत बढ़िया है, बट द थिंग इज कि हम लोग को कैलकुलेशन के अंदर नहीं जाना, फिर भी हम लोग समझ लेते हैं इस कैलकुलेशन को, कैलकुलेशन क्या बोलती है। आरएसआई जो है वो हम लोग देखें 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1/RS। नाउ दिस RS जो है, ये RS इसको समझना जरूरी है कि RS क्या है। ये RS जो है
ये हमें बताता है कि हमारे कितने दिन का ये क्लोज है, एवरेज दिन का क्लोज जो अपवर्ड हुआ, मतलब ये स्टॉक ऊपर गया और ऊपर जाने के टाइम पे ये कितनी देर में ये ऊपर गया, कितनी देर में ऊपर गया। हो सकता है एक स्टॉक जो है वो करीबन करीबन हमारे पास में अगर देखें तो हो सकता है ये 10 दिन में ऊपर गया हो सकता है ये 10 दिन में नीचे भी आया हो। तो इसी तरह से ये हम लोग को स्पीड देखनी है, कितनी स्पीड से ऊपर गया, कितनी स्पीड से नीचे गया। तो अपवर्ड मूवमेंट डिवाइडेड बाय डाउनवर्ड मूवमेंट, उसके अंदर टाइम कितना लिया उस 14 दिन के अंदर में। हो सकता है स्टॉक जो है 7 दिन में ऊपर गया और ये अगले 7 दिन में नीचे आया, तो ये इसके अंदर मोमेंटम हमें जीरो नजर में आया, मोमेंटम नहीं है। बट अगर सपोज वो ऊपर तो गया स्टॉक, वो तकरीबन 14 दिन के अंदर में, बट वो नीचे आया स्टॉक जो है, डाउनवर्ड मूवमेंट उसकी थी वो 2 दिन की थी। तो यहाँ पे अपने को क्लियर कट नजर में आता है दैट इज स्टॉक जो है अपवर्ड मोमेंटम में है। तो इसी तरह से कुछ आरएसआई कैलकुलेट करता है। मैंने आपको बहुत आसान ढंग से बता दिया कि ये आरएसआई को कैलकुलेट करने का फॉर्मूले के अंदर हम लोग कैसे चलते हैं, फॉर्मूला क्या बोलता है। आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके अंदर में हम लोग जो है, अब मैं बताया था कि सारे स्पीड जाननी जरूरी है, बट यहाँ पे एक जानना जरूरी है, अगर मेरा स्टॉक जो है वो ऊपर को भाग रहा है, ऊपर को जा रहा है, तो मेरे को ये देखना है कि कुछ लिमिट्स हैं जो हम लोग देखे चलते हैं। तो 0 to 100 की स्पीड है, तो मेरे को 30 and 70 पकड़ना है। 30 and 70 मोस्ट ऑफ द पीपल हम लोग ये चेक करते हैं कि 30 इज कॉल्ड जहाँ पे स्पीड बहुत स्लो है और वहां पे वो उसकी स्पीड डाउन होती जा रही है। अगर 30 से स्पीड डाउन जाती है इट मीन्स ये गाड़ी खड़ी होने वाली है, अभी इसको अंदर चढ़ना जरूरी नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर वो 70 से ऊपर जा रही है इट इज बिकमिंग रिस्की, और वो रिस्की ट्रेड जो है ओवरबॉट जोन में जाता है, वो स्टॉक एक ओवरबॉट जोन में चला जाता है। यहाँ पे अब मैं बताऊंगा दैट इज ओवरबॉट जोन। तो हम लोग ओवरबॉट जोन में चले जाते हैं और ये अंडर सोल्ड आ जाता है, ओवरबॉट जोन कह देते हैं, और ये अंडर सोल्ड आता है, या हम लोग इसको बोलते हैं ओवर सोल्ड। इसको हम लोग ओवर सोल्ड भी कह देते हैं कि ओवर सोल्ड हो गया जी स्टॉक, और ये अंडर बॉट होता है कि अंडर बॉट हो गया। तो ये सब चीजें जो है हम लोग आगे चेक करते हैं कि इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी एक बार चार्ट पे जाकर के हम लोग चेक करें। सो अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो गए हैं 30 and 70, तो हम लोग 30 and 70 मार्क करना है। किस तरह से मार्क करना है मैं और भी आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। नाउ आरएसआई का जो एक्शन है वो कब, एक रियल एग्जांपल हम लोग अगर चेक करते हैं उसके अंदर भी हम लोग चेक करेंगे। ये प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करता है, हम लोग को देखते हैं कि हमारी एंट्री और एग्जिट कैसे बन जाए, कि हम लोग किस जगह पे स्टॉक के अंदर में एंटर करें और ये किस जगह पे हमारा एग्जिट करेगा। और फर्दर मोर एक स्टॉक ऊपर जाते जा रहा है, ऊपर जाते जा रहा है, वो स्टॉक कब नीचे की तरफ आना शुरू होगा, ये हमें आरएसआई से रिवर्सल्स जो हैं, या स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ आता जा रहा है एंड वो एक लेवल पे जाकर के वो एक रिवर्स भी करना स्टार्ट करेगा, ऊपर को जाना स्टार्ट करेगा। तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस लेवल से ये मार्केट के अंदर जो डाउनवर्ड ट्रेंड था इसका वो रिवर्स हो गया। तो ट्रेंड रिवर्सल्स के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। हम लोग मार्केट के सिनेरियोज को समझने में भी इसमें हेल्प कर लेते हैं। नाउ ये दो इम्पोर्टेंट आप डेफिनेशंस ये समझ लें, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस, ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे। अगर सपोज हमारी आरएसआई का, दिस इज अबाउट आरएसआई, अगर आरएसआई नीचे जा रही है और ऊपर जा रही है, हम लोग उसके अंदर में ये कैसे चेक करें कि अभी मार्केट डाउन जाने वाला है या स्टॉक डाउन जाने वाला है, या स्टॉक ऊपर जाने वाला है, या मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो ये हम लोग चेक करते हैं डाइवर्जेंस से। अगर सपोज हमारी जो है आरएसआई नीचे की तरफ आने स्टार्ट हो गया, इट मींस ये डाइवर्जेंस है। अगर ये ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गया दैट मींस कन्वर्जेंस। ऊपर जाने का माने है तो दैट इज कि अब स्टॉक को ऊपर का मोमेंटम मिल जाएगा। अगर ये नीचे जा रहा है इट मींस स्टॉक जो है भी करेक्ट हो रहा है, नीचे को आ रहा है, एंड वी शुड, हम लोग अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करें उसके ऊपर। तो ये एक कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस है। इसको हम लोग आगे चल करके और प्रैक्टिकल वे से समझेंगे कि ये प्रैक्टिकली हम लोग कैसे फॉलो करते हैं। देखें अभी मैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा हूँ। ये एक हाइपोथेटिकल स्टॉक की हम लोग ने वोडाफोन के अंदर में ये हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं।
इससे पहले कि हम लोग और ज़्यादा एक्सप्लेन करें, देखिए ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बताई जा रही है। कहीं पे भी हम लोग आपको ये नहीं बता रहे हैं कि आप इस स्टॉक में अपना स्टेक बनाएं, आप इसको बाय करें। कहीं पे भी ये बाइंग एडवाइस नहीं है, तो प्लीज़ इसको लेकर के कोई बाइंग एडवाइस अपनी नहीं बनाइएगा। मैं चाहूँगा कि आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या फाइनेंशियल एडवाइजर को ज़रूर कंसल्ट कीजिए बिफोर गोइंग इनटू इट। बट हाँ, लर्निंग पर्पस से इसको समझने की कोशिश कीजिए। नाउ हम लोग अब ये स्टॉक है, हम लोग एक स्टॉक की मूवमेंट देखते हैं। स्टॉक देखो जी, यहाँ पे हम लोग देखा कि यहाँ से इसने एक अपवर्ड मूवमेंट लेना शुरू किया और फिर थोड़ा सा करेक्ट किया, ये अगेन उसी लेवल पे चलता रहा, फिर ये अपवर्ड मूवमेंट लिया। अगर हम देखेंगे बहुत लंबे समय तक ये एक कंसोलिडेट किया एंड फिर से दोबारा। अब उसके बाद में इसको जो ये बिहेवियर था, ये बिहेवियर यहाँ पे आना चाहिए था, मगर वो स्टॉक ने एक डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाना शुरू कर दिया यहाँ पे। अब इसके आगे हो सकता है पॉसिबली कि ऊपर के लेवल को दिखाए या ना दिखाए, तो हम लोग उसको देखना चाहेंगे कि आरएसआई हमें क्या दिखाता है जब स्टॉक की मूवमेंट होती है। सी नाउ, अगर इसके बिल्कुल साथ में देखेंगे, यहाँ पे नीचे आपको आरएसआई नजर में आएगा। ये सारा ही आरएसआई है, ये आरएसआई का एक इंडिकेटर है। ये कैसे लगता है, किस तरह से लगाया जाता है, हम लोग आगे चल करके इसको प्रैक्टिकली और भी देखेंगे, चेक करेंगे ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे। नाउ द थिंग इज कि अब इसके अंदर में ये जो आरएसआई है, जो हमने आरएसआई फॉर्मूला दिखा था, ये ब्लू लाइन जो है दिस इज अबाउट आरएसआई, और ये येलो लाइन दिस इज अबाउट आरएसआई का सिग्नल। अब यहाँ पे बहुत इजी स्टेप में अगर मैं बताऊं तो इजी स्टेप सिर्फ यही है कि जब भी ये आरएसआई जो है आरएसआई के सिग्नल को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, हम लोग को यहाँ पे ये समझ में आ जाता है दैट इज कि अब जो है पॉजिटिव मोमेंटम होने वाला है, मोमेंटम आएगा। मगर इसमें एक और चीज बहुत देखने वाली है, जब हम लोग आरएसआई की तरफ चेक करते हैं, ये मोमेंटम जो है ये अगर इस 45 डिग्री के एंगल में रहता है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम नजर में आता है, बहुत अच्छा मूवमेंट नजर में आता है। अगर ये मोमेंटम जो है अगर सपोज इस तरह से नजर आता है, कुछ आप ये देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी मूव हम लोग को नहीं मिलती। जब भी ये 45 डिग्री के एंगल पे आप चेक करेंगे, जब भी ये 45 डिग्री के एंगल में आता है, वहां पे एक अच्छी मूव लेके आता है, अच्छी मूव आपको दे पाता है। तो आरएसआई जो है हम लोग को इस तरह से देखा जाता है। एंड फर्दर मोर आप देखेंगे ये दो आपको नजर में आ रही है ब्लू लाइन के अंदर अंदर। ना दिस इज ये 30 की स्पीड है, 30, एंड ये 70 का है इंडेक्स यहाँ पे। तो आरएसआई इंडेक्स 30 एंड 70, तो 30 तक, 30 से नीचे अगर जाता है तो ये ओवरसोल्ड हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है स्टॉक के अंदर। बट यहाँ पे ये चेक करेंगे, जब भी ये एक अपर रीजन में जाता है 70 से अबव, या आपको यहाँ देखें ग्रीन या कोई और डेफिनेटली मिल जाएगा कलर यहाँ पे, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि दैट इज स्टॉक इज इन ओवरसोल्ड कंडीशन, ओवरसोल्ड में चल रहा है। तो जब भी ये ओवरसोल्ड में जाएगा, या तो वहां से वो करेक्ट करेगा स्टॉक, या तो वहां से करेक्ट करेगा, या वो साइडवेज हो जाएगा, स्टॉक साइडवेज हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि साइडवेज हो गया। बट अमूमन जो है इसके अंदर में ये चेक किया जाता है कि जब भी स्टॉक जो है 50 से ऊपर चलता है, 50 से ऊपर रहता है, तो आप देखेंगे 50 से ऊपर आरएसआई के ऊपर आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देता है, बहुत बढ़िया मोमेंटम देता है। तो यहाँ पे या तो आपको स्टॉक जो है यहाँ डिसीजन लेने के टाइम पे, अगर स्टॉक जो 30 से ऊपर चल रहा है, 35 से ऊपर या 40, 45 से ऊपर चल रहा है, तो 40 to 45 से ऊपर अगर चल रहा है, ऑफ कोर्स वो स्टॉक के अंदर थोड़ा सा बहुत बढ़िया स्टीम आने वाला है। आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर में और उसको क्लोज मॉनिटर में रख सकते हैं। एंड अगर सपोज वो स्टॉक जो है 70 से ऊपर चल रहा है, वहां पे एक कॉशन जो है वो जनरेट कर रहा है कि भाई मेरे को अभी देख लो और मैं कभी भी नीचे गिर जाऊंगा, मेरे को समझ लो। सो यहाँ कॉशन के तौर पे भी हम लोग इसको आरएसआई को देखते हैं। तो आपने देखा कि कभी यहाँ पे अगर सपोज इसने सिग्नल को कट किया, तो ऑफ कोर्स यहाँ आप देखेंगे, नोटिस करेंगे ये अपने को एक सिग्नल मिला, जैसे बाइंग सिग्नल, जो बाय सिग्नल है, जहाँ पे इसने कट किया। तो यहाँ पे हम लोग एक एंट्री बना सकते थे कि जो हम लोग स्टॉक के अंदर में यहाँ पे एंट्री बनाया जा सकता था।
एंड द मोमेंट यहाँ पे आप देखेंगे, नोटिस करेंगे, ये जो लेवल था, दिस वाज अ लेवल जहाँ पे हम लोग अपने एग्जिट भी प्लान कर सकते थे RSI के थ्रू। हम लोग को बताया जा रहा था ये वाला कैंडल जो रेड वाला, ये रेड वाले के थ्रू हम लोग एग्जिट कर सकते थे। तो ऑफ कोर्स यहाँ ओवरसोल्ड कंडीशन में अगर आप चलते हैं, देखिए ओवरसोल्ड में आप नोटिस भी कर लें, अगर यहाँ से हम लोग ये वाला कैंडल पकड़े जो क्योंकि ओवरसोल्ड कंडीशन में गया था, ऑफ कोर्स ये वाला, ये इसके बाद यहाँ, इसके बाद में अगर देखेंगे यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1-1.5 रुपए का यहाँ पे था। डेफिनेटली इट वाज देयर। वो इस वजह से भी रहता है कि वो, अच्छा ये क्यों रहता है वो हम लोग आगे चल के और भी क्लासेस में सीखेंगे। बट आप यहाँ देखें, इसके अंदर में ये एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी, बहुत लोग इसमें एंटर किए, और कुछ लोग जो यहाँ पे इसके अंदर में सोच रहे थे कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आए, हम लोग इसके ऊपर बाय करेंगे, ये वाले लेवल के ऊपर बाय करेंगे, वो लोग शायद मिस कर गए स्ट्रेट। और उन्हीं लोगों ने जब ये मार्केट में थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट हुआ, इन्हीं लोगों ने यहाँ पे बाय करना स्टार्ट किया एंड स्टॉक को ऊपर ले गए। बट द थिंग इज कि स्टॉक ऑलरेडी जो है वो एक ओवरसोल्ड कंडीशन में चल रहा था एंड इट स्टार्टेड करेक्टिंग। तो मैंने आपको स्ट्रेटजी थोड़ी सी बताने की कोशिश की, और आगे चल करके हम लोग और भी स्ट्रेटजीज को इसको कंबाइन करेंगे डिफरेंट स्ट्रेटजीज से, सो दैट कि हम लोग ये समझ पाए कि स्टॉक हम लोग को किस तरह से सिलेक्ट करते हैं, किस तरह से हम लोग आगे स्टॉक के अंदर में एंट्री और एग्जिट हम लोग कैसे बनाते हैं। सो बेसिक जो स्ट्रेटजी है RSI की वो यही बताती है, दैट इज कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन क्या है। हम लोग एक ट्रेंड को रिवाइज कर सकते हैं, एक हम लोग इसके अंदर में RSI की स्ट्रेटजीज को लगा करके अपनी एंट्री एंड एग्जिट और पोर्टफोलियो को हम लोग सही ढंग से मैनेज कर सकते हैं। फर्दर मोर जो है कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस को हम लोग एक बार दोबारा से चेक करते हैं, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस होती क्या है। तो जैसे कि हमने बोला था कि कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, तो कन्वर्जेंस जो है दैट इज यहाँ पे ये कन्वर्जेंस है, जब ये स्टॉक ऊपर ये यहाँ पे RSI ऊपर जाने चलने लगता है तो यहाँ पे कन्वर्जेंस है। कन्वर्जेंस इज द टाइम व्हेन हम लोग उसको स्टॉक को अंदर हम लोग एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। एंड दिस इज अबाउट डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस जब होती है तो मैंने बताया था कि दैट इज की स्टॉक जो है या तो वो साइडवेज हो जाएगा या वो करेक्ट हो जाएगा। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे ये एक साइडवेज का एग्जाम्पल है आपके पास में, ये साइडवेज का है, और आप यहाँ से देखेंगे जब डाइवर्जेंस आपकी हुई तो वो स्टॉक यहाँ से करेक्ट कर गया। तो कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस आई बिलीव यहाँ पे आपको समझ में आनी शुरू हो चुकी होगी कि वो स्टॉक जो है साइडवेज हो जाता है या वो करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ओवरसोल्ड कंडीशन में या जब डाइवर्जेंस आपको समझ में आ रही है तो वो वहाँ पे एंट्री करना इट्स नॉट। अब डाइवर्जेंस को मैप कैसे किया जाता है, हम लोग कैसे करते हैं, सी ये एक आप लेवल देखें, ये लेवल और ये लेवल, ये दो ऐसे लेवल हैं जहाँ पे स्टॉक जो है ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे है। तो जब भी आप देखेंगे कि स्टॉक अच्छी कंडीशन में है या नहीं है तो आप डिफरेंट टाइम फ्रेम में जा करके इसको चेक करेंगे एंड इन दोनों पीक्स को आप यहाँ पे एक बार स्ट्रेट लाइन लगाएंगे। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस। जब आपकी डाउनवर्ड मोमेंटम आता है, डाउनवर्ड स्लोप आ जाती है इसके अंदर में, तो देन दिस मींस डाइवर्जेंस। एंड इसका ऑपोजिट बिल्कुल हो जाता है कन्वर्जेंस। तो हम लोग ने आज जो है ये समझा दैट इज कि हमारे कन्वर्जन एंड डाइवर्जेंस होती क्या है, RSI होता क्या है, RSI के किस तरह से एंट्री बनाई जाती है, किस तरह एग्जिट बनाया जाता है। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू कि हम लोग इसको कैसे ढूंढ सकते हैं स्टॉक्स को। तो इन स्टॉक्स को ढूंढने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सा तरीका बताता हूँ। अभी लाइव मार्केट अभी चल रही है तो मैं चार्टिंग के प्लेटफॉर्म पे आ जाता हूँ। चार्टिंग बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग को एक स्कैन के तौर पे हमें स्कैनर्स मिल जाते हैं और बहुत सारे स्कैनर्स इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलते हैं। तो हम लोग ये देखें अभी चार्टिंग पे गए और यहाँ पे स्क्रीनर्स आपको नजर में आ रहा है, हम लोग स्क्रीनर्स पर चले जाते हैं। अब जब स्क्रीनर्स हम लोग क्लिक करते हैं, स्क्रीनर्स के अंदर में हमें ये सर्च बार मिल जाती है और सर्च बार के अंदर में और कुछ नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ RSI हम लोग प्रिंट करते हैं। RSI लिखने के बाद में हम लोग सर्च करते हैं। जब सर्च करते हैं हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कैनर्स आते हैं, मोर देन 100 स्कैनर्स। तो हम लोग कोई भी स्कैनर इसके अंदर में चेक कर सकते हैं। हम लोग एक चेक करते हैं डेली RSI ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट स्कैन। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, किसी ने बना रखा है
बहुत अच्छा स्कैनर है, आप इसको स्कैनर को इस्तेमाल भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें कोई आपकी चार्जेस नहीं लगेंगे। आप इन और उन्होंने बहुत सिंपल वे से इसको बनाया, दैट इज कि RSI जो 14 डेज का RSI है वो अगर 70 से बिलो है और RSI जो है वो क्रॉस कर चुका है 30 को, उन्होंने इसमें मतलब 30 और 70 के बीच में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो 30 और 70 के बीच में RSI उनका है। तो हम लोग रन के ऊपर क्लिक करते हैं, रन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास में अप्रोक्सीमेट जो इसके अंदर में टोटल हमें 35 स्टॉक्स अभी की अंदर दिखा रहा है। एंड ये स्टॉक्स जो है वो किस में है, सिर्फ कैश में है। अगर आप फ्यूचर्स में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैश से आप फ्यूचर्स में जा सकते हैं, जो स्टॉक्स फ्यूचर्स में आ रहे हैं आप उनको क्लिक करते हैं तो आपको फ्यूचर्स वाले स्टॉक्स के अंदर मिल जाएगा, जैसे ITC, ग्रेन्यूल्स, IOC अभी के टाइम पे इस टाइम पे हमें देखने को मिल रहा है। लेट अस सी ITC को हम लोग चेक करते हैं ITC क्या बोलता है। तो ITC के अंदर में हमने स्टॉक को सिलेक्ट किया। मैं आपको अभी RSI को मैप करना भी दिखाऊंगा, कैसे आप ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म में RSI को अपने चार्ट में लेके आ सकते हैं। तो लेट मी अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। ये एक बहुत अच्छा टूल है जहां से हम लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ सकते हैं कि हम लोग को किस तरह से किस मोमेंटम में स्टॉक को पकड़ना है। तो देखिए जी, ये मेरा अभी अब ओपन हो गया। हम लोग 15 मिनट फ्रेम में हैं। लेट मी टेक इट थ्रू विद, हम लोग मंथ के फ्रेम में जाते हैं, पहले मंथ टाइम फ्रेम में जाते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम में, और ऊपर से हम लोग यहाँ पे मैंने पहले भी बताया था, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ दैट इज अबाउट कि हम लोग स्टॉक को हम लोग कैसे, एक मल्टी बैगर का मैंने बनाया था स्टॉक। तो आज के जो पिछले जितने भी मेरे सीरीज हैं वो आपको मैं लिंक जो है इसी सीरीज के अंदर में आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उन पे जा करके आप उन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ ये मंथली टाइम फ्रेम में है, वीकली, डेली, हम लोग मंथली में जाते हैं। मैं एक बार RSI को हटा देता हूँ सो दैट कि मैं RSI आपके सामने ही मैं प्लान कर सकूँ, और मैं वॉल्यूम को भी एक बार 0 कर देता हूँ, वॉल्यूम को भी मैं नहीं रखता। तो अभी जैसे ITC मैंने पहले से ऑलरेडी एक बार स्कैन किया था और उसके अंदर मैंने लेवल्स भी मार्क किए थे। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, यहाँ पे इंडिकेटर में जाते हैं हम लोग। इंडिकेटर में जा करके यहाँ पे मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आप देखेंगे सिंपल है, कोई और नहीं हमने लोड करना है, सिर्फ यही हमने लोड करना है। और ये एक बहुत सिंपल वे से अपने को नीचे RSI बता देता है कि RSI क्या है ना। RSI के अंदर में अगर आप चेक करेंगे, यहाँ पे RSI जब आता है तो RSI के अंदर में ऑलरेडी जो है 30 और 70 का हमारा बना हुआ। आप अपना भी इसमें टाइम फ्रेम रख सकते हैं आप। और ये अब देखेंगे यहाँ पे आपको नजर में आएगा दैट इज की सिग्नल लाइन भी यूज है। नाउ RSI के अंदर में अगर चेक करते हैं तो ITC को हम लोग एक बार दोबारा देखते हैं ऑन मंथली मोड के अंदर में, मंथली टाइम फ्रेम में RSI अप्रोक्सीमेटली ये अपने ओवरबॉट जोन में चल रहा है एंड इट स्टार्टेड करेक्टिंग ना, राइट। ये नीचे भी जाना शुरू हो गया। RSI भी यहाँ पे आप देखेंगे RSI नीचे है, बट यहाँ पे हम लोग को स्टॉक सिलेक्ट करने थे कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं 30 से 70 के बीच में आए हैं। अभी हम लोग ये नहीं अभी सिलेक्ट किया कि कौन जो है क्रॉस करके ऊपर को जा रहा है, ये सिग्नल लाइन को किसने क्रॉस किया है ना। ये एक नेक्स्ट और इसमें आ सकता है। किसी को अगर ये समझना होगा तो प्लीज मेरे को कमेंट में लिखिएगा कि क्रॉस जो है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो क्रॉसिंग भी हम लोग एक बार स्कैनर के अंदर चेक कर लेंगे, राइट जी। तो ये टाइम फ्रेम में रहा, हम लोग देखा। तो यहाँ पे हम लोग ने एक चीज चेक की, दैट इज कि जब भी ये देखें ओवरबॉट जोन में गया, ओवरबॉट जोन के बाद में हम लोग ने अगर सपोज इस लेवल पे भी अगर इसको एग्जिट किया होता या इस पूरे लेवल पे एग्जिट किया होता तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग करीबन यहाँ पे हम लोग एग्जिट कर चुके होते हैं। और एग्जिट करने के बाद में ये डाइवर्जेंस ने दिखाया एंड इट हैड करेक्टेड ऑलमोस्ट। अगर मैं बात करता हूँ तो हम लोग अगर चेक करें तो ये स्टॉक जो है अप्रोक्सीमेट अपने 346 से मैं अभी रेंज ले रहा हूँ। रेंज लेने से आपको हमें और समझ में आएगा। इट हैड करेक्टेड अप्रोक्सीमेटली 96 पॉइंट्स का हमें यहाँ पे डाउनवर्ड ट्रेंड दिखाया उसने, 96 पॉइंट्स का। एंड अगेन हम लोग को देखेंगे यहाँ पे डाइवर्जेंस आने के बाद में डाइवर्जेंस आई और ये स्टॉक ने करेक्ट किया।
करेक्ट होने के बाद में यहाँ इसने एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद में फिर से ये अपवर्ड ट्रेंड दिया, फिर से इसने यहाँ पे देखें डाउनवर्ड ट्रेंड लगाया। तो अभी अगर सपोज यहाँ पे किसी ने सिलेक्ट किया था स्विंग ट्रेडिंग पे, अब दिस वाज द राइट टाइम व्हेन जो जिसको एंटर करना चाहिए वो एंटर करना चाहिए, मैं कर देना चाहिए। ना यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल आपको समझ में आएगी। मैं थोड़ा सा इसको वाइडन कर देता हूँ सो दैट कि आपको ये समझ में आना स्टार्ट हो जाए, सो दैट ये आपको ढंग से समझ में आए। ना यहाँ पे डाइवर्जेंस की बात करेंगे हम लोग कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करेंगे। लेकिन ये स्पॉट है एक और एक ये स्पॉट है। आप इस स्पॉट दोनों पे आप लाइन लगाएंगे तो आपको ऑलमोस्ट जो है ये लेवल और ये लेवल नजर में आएगा। तो इस लेवल और इस लेवल में कोई फर्क ज्यादा नहीं है, ऑलमोस्ट लेवल वही है। बट द थिंग इज कि अब इसके बाद में हम लोग समझ में आता है, यहीं से अपने को एक सिग्नल मिल जाता है, दैट इज कि अब पॉजिटिव मोमेंटम जो है आना स्टार्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे एंट्री बन सकती है, बट हम लोग एंट्री यहाँ ना बना करके हम लोग ये जब सिग्नल क्रॉस करता है, ये हमारा वॉच लिस्ट में आने का टाइम है, ये वॉच लिस्ट में आ जाएगा और यहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे जब सिग्नल आ जाएगा। सिग्नल आया करीबन यहाँ पे, और इसके साथ में अभी मैंने वॉल्यूम्स नहीं लगाए, तो मैं एक काम करता हूँ इसमें वॉल्यूम्स भी लगा देता हूँ। आपको वहां पे एक और कंफर्मेशन समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो हम लोग ने कुछ इस तरह से बताया था, दैट इज कि ये लेवल है जहाँ पे हम लोग एंट्री बना सकते हैं। ये कंट्री थोड़ा सा मैं इसको और ढंग से बना देता हूँ सो दैट कि आपको बढ़िया से ढंग में समझ में आएगा। ओके, अब ऑलमोस्ट इट इज गुड। मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ से यहाँ पे एक हमने डाइवर्जेंस मिला था, यहाँ पे एक अपवर्ड ट्रेंड समझ में आया था। दिस वाज द टाइम, यहाँ पे और यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सेम लेवल्स थे, मगर यहाँ पे मेरे को एक डाइवर्जेंस समझ में आया। अब प्लस इस कैंडल के थ्रू यहाँ पे जहाँ सिग्नल दिया उसने, ये कैंडल पे हमारा सिग्नल आया था, इस कैंडल ये कैंडल पे हमारा सिग्नल आया था, और हमने यहाँ पे अगर एंट्री बनाई होती इस लेवल पे, तो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे आप देखेंगे उसने सपोर्ट ले करके उसी लेवल की सपोर्ट, एंड दिस इज गिवन अप्रोक्सीमेटली को 100% का यहाँ पे इसने एक प्रॉफिट दिया। ऑलमोस्ट 200 रुपए से स्टार्ट होकर के स्टॉक वेंट अप टू 450, ऑलमोस्ट 100% का। तो डाइवर्जेंस या RSI जो है हमारे स्टॉक्स को सिलेक्ट करने में बहुत बढ़िया हेल्प करता है, हम लोग को हेल्प मिलती है। एक दो स्टॉक्स और देखते हैं और फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर आज का दिन हम लोग वाइंड अप करते हैं, ग्रेन्यूल्स को चेक करते हैं। ग्रेन्यूल्स के अंदर भी हम लोग को वही सेम सिनेरियो देखने को मिला। आज जो है आज की स्टॉक जो अभी इस समय वो 30 एंड 70 के बीच में होवर कर रहा है। तो 30 एंड 70 के बीच में होवर करता है, तो हम लोग उसको अभी जो है अपनी वॉच लिस्ट में डाल के रख सकते हैं। लेट अस सी कि वो RSI को कहाँ पे दिखा रहा है। थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में, बिकॉज लॉट ऑफ जो है इधर उधर बहुत सारी हमारी एप्लीकेशंस ओपन हो रखी होती है। नाउ दिस इज व्हाट इज, ये देखिए 30 एंड 70। नाउ दिस इज अगेन कमिंग विद वॉल्यूम्स, प्रोबेबली हो सकता है यहाँ से आगे एक और मोमेंटम दिखाए। मैं उसको भी हम लोग क्लैरिफाई कर देते हैं कि वो कैसे दिखा सकता है, क्या उसका सिनेरियो बन रहा है। तो हम लोग वीकली मूवमेंट में जाते हैं। वीकली में आप देखेंगे इट्स अ क्लियर ब्रेकआउट इन ग्रेन्यूल्स। ब्रेकआउट कैसे, दिस वाज अ पीक। एक बार इसको हटा देता हूँ, ऑलरेडी मेरे स्कैनर में था, मैं आपको बताने के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। दिस वाज अ पीक, ये अर्लियर पीक थी, मैं तो मार्क कर देता हूँ, ये हमारी अर्लियर पीक थी। अगर आप इस अर्लियर पीक को चेक करेंगे तो दिस वाज द अर्लियर पीक, और यहाँ से उसने ओवरसोल्ड कंडीशन से अपने आप को यहाँ पे सेल ऑफ करना स्टार्ट किया अपने वीकली मोड पे। एंड दिस वाज द टाइम व्हेन उसने बॉटम आउट किया था। ये बॉटम आउट करने के बाद में यहाँ से मोमेंटम बनाना शुरू किया इसने, एंड अगेन ये मोमेंटम जो है अब और ज्यादा कंटिन्यू करेगा, बिकॉज रीजन बीइंग अब इस लेवल का अर्लियर जो पीक थी उसका लेवल का ब्रेकआउट हुआ ना। ब्रेकआउट जो है बहुत क्लियर ब्रेकआउट हो रहा है, एंड इसके अंदर में वॉल्यूम्स भी अपने को एवरेज से ज्यादा नजर में आ रहे हैं। अगर देखेंगे ये येलो लाइन से ज्यादा है वॉल्यूम्स, येलो लाइन से ज्यादा है, इट मींस एवरेज वॉल्यूम्स भी ज्यादा है।
दो स्टॉक इज ऑन ओवरसोल्ड कंडीशन, प्रॉब्ली हो सकता है यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाकर के दोबारा करेक्ट करे और इसी लेवल की सपोर्ट लेने के बाद में ये एक और आपको नया जो है आगे आगे पॉजिटिव मोमेंटम देगा। तो दिस इज हाउ वी आइडेंटिफाई कि RSI को देखते हुए हम लोग एक स्टॉक को कैसे या इंडेक्स को हम लोग कैसे आंक सकते हैं। आज का वीडियो आपका कैसा लगा? आप कृपया मेरे को अपने कमेंट बॉक्स में लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स के अंदर में कमेंट्स जरूर दीजिएगा। दैट हेल्प मी आउट इन अंडरस्टैंडिंग कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ। आपकी मदद इसमें बहुत लगेगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ वंडरफुल डे, हैव अ वंडरफुल ट्रेडिंग डे। थैंक यू, बाय।